अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अयान का 4th बर्थडे। इस ओकेजन के लिए हमने चूज़ किया एक्वा थीम, जो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लग रहा था। कलरफुल बॉलून्स, थोड़ी सी लाइट और मिनिमल डेकोरेशन, बस इतना ही काफ़ी था घर को खूबसूरत और चीयरफुल बनाने के लिए। एक्चुअली इस बार मेरी कोशिश थी कि सेलिब्रेशन सिंपल और डिसेंट हो ताकि खुशी भी रहे और अपनी वैल्यूज़ और लिमिट्स के अंदर भी रहे। हर साल मैं बच्चों की बर्थडेज पर डेकोरेशन खुद डीआईवाई करती हूँ। बलून से लेकर बैकग्राउंड तक सब चीज़ मैं अपने हाथों से डिज़ाइन करती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिसेंट किया। जो डेकोरेशन आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ करके सिंपल और एलिगेंट टच दिया। लाइक अयान नेम, जो लास्ट ईयर मैंने कस्टमाइज़ किया था, इसी को रीयूज़ किया। लास्ट ईयर इसके ऊपर मैंने कार्स थीम्स को रखा था, बट इस ईयर मैंने गोल्डन स्प्रे का यूज़ किया और एक्वेरियम्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, फिशेस भी थी। एक्वा थीम इस थीम के लिए परफेक्ट ही जा रहा था, बट यहाँ पर मुझे चूज़ करने थे ब्लू एंड वाइट बलून्स, बट जो ऑलरेडी अवेलेबल थे उन्हीं को ही रीयूज़ किया मैंने। फिर भी घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली और ख़ूबसूरत लग रहा था और अयान की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मुझे लगा कभी कभी रेडीमेड चीज़ें भी यूज़ करना इजी और स्ट्रेस फ्री ऑप्शन होता है, और असल मज़ा तो फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने में ही होता है। इस्लाम की वैल्यूज़ और अपने लिमिट्स के अंदर रहते हुए किस तरीके से हम लोग बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज से, तो वो तरीके मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। शुक्र और दुआ। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक और साल हमारे बच्चे की ज़िंदगी में इजाफ़ा हुआ है, और उसकी सेहत और हिफ्ज़ ईमान के लिए ज़रूर दुआ करें। सेलिब्रेशन वो करें जो सिंपल भी हो और ग्रेसफुल भी हो, फजूल खर्च और दिखावा से बचकर लाइक सादगी और एलिगेंस के साथ दिन को सेलिब्रेट करें। दिन की शुरुआत एक छोटी सी तिलावत और दुआ से करें ताकि हर लम्हा अल्लाह ताला की रहमत से रोशन हो। अब अगर हम बच्चे की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें हमें चाहिए कि हम अपने करीबी लोगों को भी शामिल करें, जिसमें नाना नानी, दादा दादी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो जो आपके साथ मिलकर बच्चों की खुशी और मुस्कान को शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हलाल एंटरटेनमेंट लाइक म्यूज़िक और हराम चीज़ों से बचें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो कोई बैकग्राउंड में सॉफ्ट नशीद या खामोशी को ही चूज़ करें। प्योर और हलाल फूड को चूज़ करें। केक और खाने की चीज़ें भी हलाल और सिंपल रखें ताकि बरकत और सुकून भी हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि बर्थडेज पर केक कट करना हराम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आई नो हलाल और हराम की तमीज़ में अगर चले जाएं तो बहुत ही लंबे टॉपिक्स हो जाते हैं, बहुत ही बहस छिड़ जाती है, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हम अपनी बर्थडेज़ के अलावा केक घर में नहीं लेके आते? क्या हम जब किसी के घर एज अ गेस्ट जाते हैं तो केक नहीं लेके जाते या कोई और स्वीट नहीं लेके जाते? तो अगर बच्चों को खाने में केक पसंद है, हम वो लेके आ गए, बच्चों ने कट कर लिया, तो इसमें कहाँ से हराम चीज़ आ गई? ना तो हम केक कटिंग के दौरान कोई अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं, ना तो हम कोई फजूल खर्ची करते हैं, जैसे कि केक एक दूसरे के फेसेस पर लगाना, केक को वेस्ट करना, थ्रो करना, इस तरह का तो कोई हम काम करते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो डेकोरेशन है इनका तो मोस्टली मैं DIY करती हूँ। मैं प्रॉपर मेहनत करती हूँ, जिसके पीछे मेरी 2 महीने की मेहनत होती है, 3 महीने की होती है। अगर मेरी आप वो DIY की वीडियोस देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनके पीछे कितनी मेहनत हुई हुई होती है। तो मेहनत से तैयार की गई चीज़ को हम कैसे हराम बोल सकते हैं? मेरा बस इतना सा छोटा सा एक क्वेश्चन है। एनीवेज, इसके अलावा बच्चों की मासूम खुशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेम्स, हलाल एक्टिविटीज़ और स्मॉल गिफ्ट्स के ज़रिए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी गिफ्ट्स देते हैं तो वही चीज़ चूज़ करते हैं जिनकी बच्चों को ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिनसे बच्चे खेलकर खुशी भी महसूस करते हैं। बच्चों का तो काम ही यही है, वो जब भी दुकानों पर जाते हैं तो उन्होंने खिलौने तो ज़रूर ख़रीदने होते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स का काम है कि उनको नो बोलना भी सिखाएं। हर बार ऐसा नहीं है कि जब भी बच्चे बोलें उनको टॉयज़ लेके दिए जाएं। उनको बोलना चाहिए कि ये एक्सपेंसिव है, ये इनकी कॉस्ट कम है, या फिर ये आप नहीं ले सकते। हर चीज़ में लिमिट्स बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव है, कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है, किस टाइम लेना है, किस टाइम नहीं लेना। इस तरह
की तमीज़ सिखाना हम पेरेंट्स का ही काम है, ना कि बच्चे खुद से सीखेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एलिगेंट डेकोरेशन, बलून्स, लाइट्स और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ सिंपल और डिसेंट डेकोर करें। लाइक ओवर शो और वेस्टफुलनेस से हमेशा दूर रहें। मैं वही बात फिर से रिपीट करूँगी कि मैं जितनी भी डेकोरेशन करती हूँ वो सब DIYs होती हैं, क्राफ्टिंग होती है, उनके पीछे मेरी 2 महीने की 3 महीने की मेहनत होती है। और सेकेंडली ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही बड़ी सी डेकोरेशन कर सकते हो, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगे बल्कि ऐसा हो कि ये बहुत हाई फाई आपने डेकोरेशन की है और बहुत ही ज़्यादा इस पर एक्सपेंस हुआ है। सेलिब्रेशन के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद को खाना या गिफ्ट देकर बच्चों को शेयरिंग और ग्रेटिट्यूड की वैल्यूज़ को समझाना, ये भी हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। हमेशा मामा पापा की तरफ से बच्चों के लिए दुआ, सेहतमंद रहने की, हमेशा मुस्कुराने की और अल्लाह के करीब ज़िंदगी गुजारने की, इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। Happy to you. Okay, clap. Happy birthday to you. Ayan. No, ayan. Happy birthday to you. अल्हम्दुलिल्लाह आयान का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही प्यारा रहा। हम सब ने पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि एक और साल बच्चों को सेहत और खुशी के साथ मिला। केक कटिंग के वक्त आयान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और रायान भी अपने छोटे भाई के लिए क्लैप और चीयर कर रहा था। हमने कोशिश की कि सेलिब्रेशन अपनी वैल्यूज़ के अंदर हो, नो म्यूज़िक, नो शो ऑफ, बस फैमिली के साथ हलाल फूड, खुशियों और दुआओं के साथ एक यादगार दिन हो। ये हम फैमिली की एक छोटी सी गैदरिंग थी, लेकिन हर लम्हा बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल बन गया। और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आप सब पेरेंट्स के लिए शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों की बर्थडे और छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें। यही मोमेंट्स उनकी ज़िंदगी की यादें बन जाती हैं। बिजी और लेजीनेस की वजह से कभी भी बच्चों की खुशियों को पोस्टपोन मत करें। टाइम गुजर जाता है लेकिन बचपन वापस कभी भी नहीं आता। सिंपल और डिसेंट सी सेलिब्रेशन बच्चों के साथ बहुत वैल्यू होती हैं। उनका सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। सेलिब्रेशन कोई भी हो, उनको दुआ और इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़रूर सिखाएं ताकि खुशी भी हो और बरकत भी हो। कभी भी ये मत सोचिए कि सेलिब्रेशन लग्जरी हो। असल में बच्चों के लिए लाइफ टाइम यादें होती हैं जो हमें ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर बच्चे को सेहत, खुशी और हिफाजत में रखे और हमें पेरेंट्स के तौर पर हमेशा उनकी छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।